बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जी आइडियल गैस कांस्टेंट के बारे में। आज हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी, इसका हमने जनरल फार्मूला कल पढ़ा था, पी वी बराबर है एन आर टी। इस फार्मूले के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेकिन वो वैल्यूज़ पुट करेंगे हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की। ये याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273.16 केल्विन होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 atm होता है। अगर हम ये वैल्यू इस यहाँ पे पुट करें तो आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरह की आएगी कि आर इस साइड पे रह जाएगा और एन और टी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, और ये इक्वेशन बन जाएगी आर इज इक्वल टू पी वी बटा एन टी। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। पी की वैल्यू हमने 1 atm पुट कर दी। वी की वैल्यू आपको ये ज़बानी याद करनी पड़ेगी। पहले चैप्टर में पढ़ा था आपने कि किसी भी गैस का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो ये वैल्यू हमने चैप्टर नंबर 1 से ली है। नंबर ऑफ मोल हमने ये खुद ही कंसीडर कर लिए हैं 1 मोल, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम ही 22.414 होता है, और टेम्परेचर को हमने 273.16 पुट कर दी। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर ही आ गया 0.0821। ये वैल्यू के साथ आपको यूनिट भी याद करने पड़ेंगे, डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल, क्योंकि एटीएम प्रेशर का यूनिट है, डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम का, और नीचे मोल और केल्विन है तो वो पर मोल और पर केल्विन बन जाएंगे। तो ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर भी इसकी वैल्यू जो कि हम न्यूमेरिकल्स के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आर की वैल्यू हमने देखा कि 0.821 होती है उसके स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर, लेकिन अगर हम उस यूनिट को कन्वर्ट कर दें थोड़ी सी और फॉर्म में, जैसे कि हमने प्रेशर का यूनिट पढ़ा कि यहाँ पे एटीएम है, लेकिन अगर हम इसको एच जी में कन्वर्ट करें तो आपको पता है कि ये 760 mmHg के बराबर होता है। तो हमने एटीएम की जगह पे 760 mmHg लगा दिया, तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आ गया 62.4। लेकिन अब यूनिट बदल जाएंगे, यूनिट बन जाएंगे पर डेसीमीटर क्यूब mmHg पर केल्विन पर मोल, क्योंकि एक mg एक टार के बराबर है, तो इसलिए हम mg की जगह पे टार भी पुट कर सकते हैं। तो हमारी जो वैल्यू है वो बन गई 62.4 डेसीमीटर क्यूब टार पर केल्विन पर मोल। अब अगर हम इसको डेसीमीटर के यूनिट को कन्वर्ट कर दें सेंटीमीटर क्यूब में तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 62,400 आ गया। तो इसके यूनिट आपने अगेन याद कर लेने हैं, यानी ये जब न्यूमेरिकल जो यूज़ करने तो आपने इन सभी के यूनिट को मद्देनज़र रखना है। चलो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये साथ साथ बातें रिपीट भी करते रहेंगे। अब जी हमने पढ़ा हुआ कि प्रेशर का जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक एटीएम में तो 760 टार होती हैं और न्यूटन पर मीटर में 101325 होती हैं। तो अगर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको फिर सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब होती हैं। तो हम यहाँ से ये वाली वैल्यू लेते हैं, ये वाली, और उसमें पुट करती हैं ये सारी की सारी चीज़ें। अब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, टेम्परेचर हमारा वही रहेगा, प्रेशर हमारा 101,325 हो जाएगा, और वॉल्यूम हम डेसीमीटर क्यूब की बजाय हम मीटर क्यूब में लेंगे। अब जब हम टेम्परेचर को हमने जब ये तमाम वैल्यूज़ को हमने पुट किया इस वैल्यू फार्मूले के अंदर, तो प्रेशर की वैल्यू 101,325 आ गई। वॉल्यूम हमने मीटर क्यूब में पुट कर लिया, और नंबर ऑफ मोल इतने आ गए हमारे, और टेम्परेचर को हमने केल्विन में ही रहने दिया। जब आपने इस बार वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास जवाब आ गया 8.3143, लेकिन इसके यूनिट न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल हो जाएंगे,
क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू 3 है और यहाँ पे m की वैल्यू -2 है। -2 से 3 की वैल्यू की 2 कट जाएंगे और 1 रह जाएगा, तो 1 m यहाँ पे हम लिखेंगे, बाकी m जो है वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करें तो ये, क्योंकि 1 कैलोरी जो न्यूटन पर मीटर है वो 1 जूल के बराबर होता है, इसलिए 8.3143 ही जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएंगे। अब अगर हम इसको कैलोरी के अंदर कन्वर्ट करें तो 1 कैलोरी के अंदर 4.18 जूल होती हैं, तो इसलिए हम इसके अंदर ये पुट करते हैं वैल्यू 8.3143 और इसको डिवाइड करते हैं 4.18 पे, तो हमारा जवाब आ जाएगा 1.989 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस के टॉपिक को भी साथ ही कवर अप कर लेते हैं। आपको ये पता है कि किसी भी चीज़ के गैस के मास को हम स्मॉल एम से और मोलर मास को हम कैपिटल एम से यूज़ करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है कि गिवन मास बटा मोलर मास, ये आपने फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है। और आपने जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, PV इज़ इक्वल टू NRT। अब यहाँ पे इस फार्मूले के तहत n की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँगा, तो ये बन जाएगा n की जगह पे m स्मॉल m बटा कैपिटल M। अब स्मॉल m बटा कैपिटल M यहाँ पे हमने ना एक थोड़ी सी चेंज की है। आपको पता है कि हमने ना यहाँ से ये जो v था, ये वाला v, इसको उठा के यहाँ पे ले आए क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड, और यहाँ से m जो है वो डिवाइड हो रहा था, उसको उठा के हम इधर ले आए हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी पी एम बराबर है mv बटा RT। हमने v को इधर इसलिए लेके आया क्योंकि हमें पता है कि m/v बराबर होता है डेंसिटी के, क्योंकि हम ये सारा काम डेंसिटी के लिए कर रहे हैं, तो हमें फिर डेंसिटी का फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो डेंसिटी का फार्मूला बनाने के लिए हमने इसको इस साइड पे लेके, अब m और v की जगह पे हमने d की वैल्यू पुट कर दी, तो ये बन गया Pm बराबर है DRT। और डेंसिटी की कीमत निकालने के लिए हमने RT को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो दूसरी जगह पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी और डेंसिटी का फार्मूला आ जाएगा Pm/RT। ये बात ये बताती है, ये फार्मूले से हमें ये बात सब मिलती है कि डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना मास किसी का ज़्यादा होगा उतनी उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी।